जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लग रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में हम आप लोगों को करा रहे हैं यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट। वो प्रैक्टिस सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, एक प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए पहले लेकर आ चुके हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का बच्चों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंध के लिए नियुक्त किया जाता है। तो बच्चे इसका जो आंसर है आपका, वित्तीय आयोग को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों आप लोगों के सामने, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों इसका आपका आंसर है, कैबिनेट का अध्यक्ष जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो बच्चों इसका जो आंसर आपका वह ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, अबीजी पादप जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है, तो वो कौन सा पादप होता है बच्चों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है बच्चों, लैग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? बच्चों जैसे कि क्वेश्चन में ही दिया गया है लैग, तो आपको ये देखना है कि लैग कौन से ऑप्शन में है। तो लैग्यूम मूल ग्रंथियों में, और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लैग्यूम मूल ग्रंथियों में लैग होमोग्लोबिन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है बच्चों, बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की थी? तो बच्चों बुद्ध चरित्रम की जो रचना की थी अशोक घोष ने की थी। इसमें आपका बुद्ध के जीवन का परिचय लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है बच्चों, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो बच्चों इसने जो अश्वमेध यज्ञ किए थे वो आपका 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, संगम काल में कराई गई कौन सा कर था? कराई कौन सा कर था? तो बच्चों कराई जो था वो भूमि कर था। संगम काल में कराई को भूमि कर कहते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बच्चों पांचाल महाजनपद की जो राजधानी थी वह आपका ऑप्शन नंबर बी, अहिछत्र। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है बच्चों, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बच्चों मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वह था आपका वृहदर्थ। वृहदर्थ का सेनापति कौन था बच्चों? शुंग था, जिसने वृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता कौन थे? तो बच्चों तूफान के जो देवता थे ये आपके मारुत थे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है बच्चों, 13 में कहा गया है वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? तो बच्चों शूद्रों के जो देवता थे वो आपके पूषण थे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका जो आंसर आपका वो ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद को भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कहा जाता है। और बच्चों इसके बारे में एक कहानी और भी है कि महापद्मनंद को सर्व साक्षांतरक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल की दृष्टिवती के नाम से जाना जाता था? तो बच्चों घाघर नदी को वैदिक काल में दृष्टिवती के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह लाखों का दान दिया करता था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शब्द मामलूक शब्द का सही अर्थ है? तो मामलूक का मतलब है बच्चों स्वामित्व। और आपको याद होगा कि जब हमारा दिल्ली सल्तनत आई थी तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला जो शासक था वो आपका मामलुक वंश ही था। मामलुक का मतलब होता है बच्चों गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो बच्चों दिल्ली सल्तनत के जो प्रांत अधीन होते थे उनको इक्ता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है, निम्नलिखित में से
किसने अपने साम्राज्य को एकता में विभाजित किया था? तो बच्चों इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को एकता में विभाजित किया था। और बच्चों आपको बताना है कि इल्तुतमिश की जो बेटी थी, जो उनकी लड़की थी, उसका क्या नाम था। और आपको ये ऑप्शन, आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि जो इल्तुतमिश की जो लड़की थी वो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला थी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो इसका आंसर है बच्चों सादत खान ने। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 1940 के तभिंगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है बच्चों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो बच्चों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? तो इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के निम्नलिखित में से किस नस्ल से संबंधित थे? तो बच्चों इसका जो आंसर आपका वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है बच्चों आपका सुकेर चकिया मिसल। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1700 के आसपास अमरकोट रियासत पर शासन किया था? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदउल्ला खान ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था? तो बच्चों इसका जो आंसर आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अधिकारों का मतलब है मौलिक अधिकारों की जो घोषणा वो किस देश से ली गई है? हमारे मौलिक अधिकार यूएस से, मतलब अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन है? तो बच्चों इसका आंसर आपका आर्टिकल 165 के 165 के तहत। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो बच्चों अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी संसद में निहित होती है। गेलोंग त्सोंग और किस देश की संसद का निम्न सदन है? तो बच्चों इसका जो आंसर आपको है भूटान। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, कच्छ की खाड़ी, मन्नारे खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? तो बच्चों यहाँ पे जो पाया जाता है आपका मूंगा चट्टानें पाई जाती है। ये किससे बनी है बच्चों? मूंगा चट्टानों से ये द्वीप बने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है बच्चों, परिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? तो बच्चों इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये जो आपकी मस्जिद तो स्थित है ये आपकी अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी वॉल समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों विश्व की सबसे बड़ी जो वॉल समुद्री दीवार जो है बच्चों वो आपकी दक्षिण कोरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो बच्चों आपको बता दें उष्णकटिबंधीय झील आपकी विक्टोरिया झील है। और आपको ये भी बता दिया जाता है कि विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी आपका दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान से होती हुई बच्चों आपका भूमध्य सागर में गिर जाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है बच्चों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका जो आंसर आपका वह आपका राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना है? तो बच्चों आपको बता दें कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्व उत्तर भारत में पड़ता है और सौराष्ट्र आपका गुजरात में पड़ता है। तो अगर दोनों के समय के अंतर देखा जाए बच्चों तो 2 घंटे का समय है, जबकि हमारा जो मानक समय, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनीग्राम से लिया गया है। बच्चों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है बच्चों? तो आपका है बच्चों लक्षद्वीप सागर। बच्चों 2 क्वेश्चन जैसा कि हम आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते हैं तो आज भी 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए हैं। क्वेश्चन नंबर
39 आप लोगों के लिए है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रतिवर्ष नौचंदी का मेला लगता है? तो बच्चों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कितने क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है? तो बच्चों इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बच्चों जो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए 39 और 40 क्वेश्चन है, ये आपके यूपी जीके से है। इनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और बच्चों आप हमें ये भी बताते रहना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप हमारे साथ हमारे चैनल पर ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।